वेलकम टू एग्जाम जॉब एक्सपर्ट। जीत हमारे साथ। जी हाँ, अगर आप जीतना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे। मैं परवेज खान आज आपको करा रहा हूँ हिंदी व्याकरण और आपका टॉपिक आज का है प्रत्यय। तो जानेंगे यहाँ पे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अगर आप जीतना चाहते हैं तो आप हमारे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ जाएंगे एग्जाम जॉब एक्सपर्ट के साथ। तो जीत हमारे साथ अवश्य होने वाली है। चलिए आपके लिए क्या मोटो रखा गया है तो जान लेते हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे दिया गया है आपकी जीत हमारे साथ। जी निश्चिंत आपकी जीत होने वाली है अगर आप हमारे साथ जुड़ जाते हैं। आप जुड़ेंगे कैसे हमारे साथ? तो आपको क्या करना है, प्ले स्टोर पे जाना है। प्ले स्टोर पे जाकर आपको वहां पे लिखना है एग्जाम जॉब एक्सपर्ट, एग्जाम जॉब एक्सपर्ट। तो यहाँ पे हमारा एप्लीकेशन आ जाएगा, उसे आप डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड के बाद लॉगिन कर लेंगे और यहाँ पे आपके उसमें साथ में आपको क्या क्या पिक्चर्स मिलेगी देख लेते हैं यहाँ पे। एनी एग्जाम प्रिपरेशन, आप यहाँ से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। वो वन स्टॉप सॉल्यूशन, तो आपका यहाँ पे हर एक समस्या का समाधान होने वाला है। अगर आपको किसी टॉपिक में दिक्कत है या पढ़ने में, तो यहाँ पे आपको सभी सब्जेक्ट मिलेंगे। उसके साथ ही आपको फ्री डिजिटल लाइब्रेरी दी गई है। 1000 से ज्यादा यहाँ पे बुक ऑनलाइन पीडीएफ अवेलेबल है, तो आप यहाँ से तैयारी कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अलर्ट एरिया, देखिए अलर्ट एरिया में जॉब एंट्रेंस एग्जाम डेली अपडेट यहाँ पे दी जाएगी। अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या कोई वैकेंसी आने वाली है तो उनके बारे में संपूर्ण जानकारी डेली दी जाती है। चलिए चलते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट आपके सामने है। ठीक है, यहाँ पे है जीत की तरफ पहला कदम। अगर आप जीतना चाहते हैं तो आपको पहला कदम उठाना है। तो आपका पहला कदम क्या होना चाहिए? हमारे साथ जुड़ेंगे और उसके लिए आपको क्या करना है? तो उसके लिए आपको क्या करना है, हमारा प्ले एग्जाम जॉब एक्सपर्ट एप्लीकेशन है, उसे डाउनलोड कर लेंगे प्ले स्टोर से। और साथ ही आपकी तैयारी के लिए देखिए बहुत ही यहाँ पे अच्छा कंटेंट दिया हुआ है। फ्री वीडियो कोर्सेस अवेलेबल है जिससे आप अपनी अच्छी तैयारी कर सकते हैं। अब 50,000 से ज्यादा घंटे वीडियो कंटेंट यहाँ पर है, आप यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। ऑल योर सब्जेक्ट, तो आप यहाँ से किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं। साथ ही यहाँ पे क्या दिया गया है, माई कंटेंट। देखिए माई कंटेंट में क्या है आपके लिए, टेस्ट सीरीज है, इंडिया जीके है, जनरल एप्टीट्यूड है और बिजनेस स्टडी है। तो आप इसे भी यहाँ से इसको तैयार कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स और फास्ट डाउट सोल्विंग। देखिए यहाँ पे करंट अफेयर्स में क्या होता है, देश विदेश की उपलब्धियां घटनाएं, तो उनके बारे में यहाँ पे अपडेट दी जाती है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, तो आपको यहाँ पे विद सॉल्यूशन के आपको मिल जाएगा। चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। और आज का आपका टॉपिक है प्रत्यय। देखिए प्रत्यय किसे कहा जाता है, वे शब्द जो किसी भी शब्द के बाद या अंत में जुड़कर शब्द का अर्थ बदल देते हैं, उसे प्रत्यय कहा जाता है। सबसे पहले यहाँ पे प्रत्यय के बारे में जान लेते हैं। प्रत्यय किसे कहा जाता है, उसकी परिभाषा क्या है, तो आप ध्यान रखेंगे यहाँ पे। देखिए सबसे पहले प्रत्यय करते हैं। प्रत्यय दो शब्दों से मिलकर बना होता है। देखिए प्रत्यय दो शब्दों प्रति प्लस ऐसे मिलकर बना है। और इसका अर्थ क्या क्या होता है, जिसमें प्रति का अर्थ साथ, यानी कि साथ में पर बाद में, साथ में होगा लेकिन कब होगा, बाद में होगा, ना कि पहले होगा, ये आपको याद रखना है। और अय का अर्थ है चलने वाला, अर्थात प्रत्यय का अर्थ है शब्दों के साथ पर बाद में चलने वाला या लगने वाला शब्दांश, उसे हम क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिखा है, एक यहाँ पे शब्द लिख देंगे दास्ता। क्या लिखा है आपने, दास्ता लिखेंगे, तो दास प्लस ता हमने यहाँ पे जोड़ा है तो ये इसके साथ जुड़ जाएगा। तो क्या बन जाएगा, दास्ता। इसे हम क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। और ये कब जुड़ता है, शब्द के बाद में या अंत में इसको कहा जाता है। तो इसके बारे में वो जान लेते हैं। जो प्रत्यय मूल धातु अर्थात क्रियापद के मूल स्वरूप के अंत में जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं, उन्हें कृदंत या कृत प्रत्यय कहते हैं। धातु या क्रिया के अंत में जुड़ने वालों से बनने वाला शब्द संज्ञा या विशेषण होता है। देखिए यहाँ पे क्या कहा है, प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है कृत प्रत्यय और एक होता है तदित प्रत्यय। तो यहाँ पे कृत प्रत्यय कैसे होता है, देखिए जानते हैं। यहाँ पे हमने यहाँ पे लिखा है पी, क्या लिखा है, पी लिखा है। और पी यहाँ पे क्या होता है, क्रिया होता है। तो यहाँ पे क्रिया का क्या है, मूल धातु है। कैसी है, मूल धातु है यहाँ पे। और जैसे हम इसमें प्रत्यय लगाते हैं, क्या लगाया हमने, प्रत्यय, तो यहाँ पे ना लिख देंगे तो क्या बन जाएगा, पी ना बन जाएगा। तो इसी तरह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रत्यय का निर्माण होगा। चलिए चलते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट आपके सामने है। देखिए इसकी एक हल्की सी परिभाषा उसको देख लेते हैं। परिभाषा,
जो शब्दांश धातु रूप या शब्दों के अंत में लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। तो क्या होता है, किसी भी शब्द के अंत में लगकर या जो मूल धातु होती है उसके अंत में लगकर, तो यहाँ पे क्या होता है, शब्दों का निर्माण किया जाता है, उन्हें कहा जाता है प्रत्यय। देखिए, प्रत्यय अविकारी शब्द होता है। कैसा होता है, अविकारी। अविकारी कौन से शब्द होते हैं, जिसमें किसी प्रकार से क्या ना हो, परिवर्तन ना हो, विकार ना हो। जैसे हमने यहाँ पे लिखा है लड़का, तो लड़का का यहाँ पे बन जाएगा लड़के, तो इसे कहा जाता है विकारी शब्द। इसे क्या कहा जाएगा, विकारी शब्द। अगर हमने यहाँ पे लिखा है ठीक, तो ये ठीक क्या होगा, इसमें कोई भी विकार नहीं होगा, ठीक ठीक ही रहेगा, तो इसे कहा जाता है अविकारी। ठीक है, यहाँ पे लिखा है जैसे दास प्लस ता, तो दास यहाँ पे क्या है, मूल शब्द है, और बाद में जो यहाँ पे ता लगा है इसे हम कहते हैं प्रत्यय। तो यहाँ पे शब्द क्या बन जाएगा, दास्ता बन जाएगा। तो ये क्या है, यहाँ पे मूल शब्द है, और यहाँ पे ता क्या है, प्रत्यय होता है। क्या होता है, प्रत्यय। याद रखेंगे, इसको प्रत्यय कहा जाता है। उसी प्रकार से बड़ा होता है। देखिए, बड़ा क्या होता है, एक विशेषण शब्द होता है। क्या होता है, बड़ा, बड़ा होता है विशेषण शब्द, विशेषण शब्द है ये। और जैसे इसके अंत में क्या होता है, अंत में विशेषण शब्द के अंत में क्या लग जाएगा, यहाँ पे आई लगा है, तो ये होता है विशेषण शब्द, और इसमें क्या लग जाएगा, आई लग जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, बढ़ाई बन जाएगा, बढ़ाई। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, बढ़ाई। अगर आपसे पूछा जाए कि बढ़ाई में मूल शब्द क्या है, तो मूल शब्द यहाँ पे बड़ा होगा, और प्रत्यय पूछा जाए तो आई होगा। और इन दोनों के मेल से क्या होता है, शब्द का निर्माण हो जाता है, नए शब्द का निर्माण हो जाता है। जैसे यहाँ पे लिखा है मानव, तो मानव लिखा है प्लस ये लिखा है, ई की मात्रा यहाँ पे वे के साथ जुड़ जाएगी प्रत्यय के रूप में, तो ये इसमें जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, मानवीय यहाँ पे बन जाएगा। क्लियर है, सभी को समझ में आ रहा है अच्छे से, एक बार बताएंगे जरूर। ठीक है, बहुत शानदार, अगर आप सभी को अच्छे समझ में आ रहा है। ये यहाँ पे लिखा है लघु प्लस ता, तो लघु यहाँ पे क्या है, मूल शब्द है, और यहाँ पे प्रत्यय क्या है, ता है, तो ये इसमें जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे शब्द का निर्माण हो जाएगा लघुता। उसके बाद उसी प्रकार से यहाँ पे बूढ़ा लिखा है। ठीक है, बूढ़ा क्या होता है कि अवस्था होती है, यानी कि गुण होता है कि बूढ़ा है, जवान है। उसी तरह से यहाँ पे आपा, और इसके आपा क्या है, प्रत्यय है। आपा क्या है, यहाँ पे प्रत्यय जुड़ा है, और जब ये यहाँ पे इसमें जुड़ जाएगा तो इस क्या बन जाएगा, बुढ़ापा। क्या बना, यहाँ पे बुढ़ापा बन जाएगा, जिसे हम कहते हैं प्रत्यय सहित। और बुढ़ापा क्या होता है, भाववाचक संज्ञा होती है। तो सभी को समझ में आ चुका है, चलिए बहुत ही शानदार, आप सभी को अच्छे समझ में आ चुका है। तो चलते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट आपके सामने है। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। देखिए क्या होते हैं, प्रत्यय के दो भेद। प्रत्यय के मुख्यतः दो भेद होते हैं, कौन कौन से बात करते हैं। एक नंबर कृत, एक होता है कृत प्रत्यय, और एक होता है तद्धित प्रत्यय। अब देखिए इनमें अंतर क्या है, अंतर क्या है, जो कृत प्रत्यय होते हैं मूल धातु के अंत में प्रत्यय लगता है, और यहाँ पे धातु का प्रयोग किया जाता है, और धातु शब्द के बाद जब प्रत्यय लग जाता है वहां पे संज्ञा या विशेषण का निर्माण करते हैं। तो तद्धित में क्या होता है, तद्धित प्रत्यय में होता है, ये खुद ही अपना संज्ञा होता है, सर्वनाम होता है या विशेषण होता है, और ये जो रूप परिवर्तन करता है, भाववाचक के रूप में करते हैं या विशेषण के रूप में करते हैं। जैसे अपने बात करते हैं यहाँ पे कृत, क्या लिखा है यहाँ पे, कृत लिखा है, तो कृत का अर्थ क्या होता है, कृत प्रत्यय क्रिया अथवा धातु के साथ, यानी कि अंत में जो प्रत्यय लगाए जाते हैं, किसके साथ, ये भी आपको याद रखना है, धातु के साथ। ये मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है, इसे आप याद रखेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, धातु के साथ लगाया जाता है, उन्हें हम कहते हैं कृत प्रत्यय। एवं कृत प्रत्यय के मेल से बनने वाले शब्दों को क्रैदंत कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रैदंत। जब हम कृत प्रत्यय बनाते हैं, तो देखिए कृत प्रत्यय कैसे बनाएंगे वो देख लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे मूल धातु लिखा है, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे जैसे हमने लिखा है एक लेख, क्या लिखा है, लेख लिखा है, तो इसे क्या कहते हैं, मूल धातु कहते हैं। और यहाँ पे लेख लिखा है, उसके बाद हमने अगर यहाँ पे अक लिखा है, क्या अक लिखा है, और ये प्रत्यय है, और ये क्या है, मूल धातु है। जब अक इसमें शामिल हो जाएगा तो यहाँ पे पूरा नया शब्द बन जाएगा, क्या, नया शब्द बन जाएगा, जिसे हम कहते हैं लेखक। क्या कहते हैं उसको, लेखक कहा जाता है। और ये किसका निर्माण होता है उसके बाद, या तो संज्ञा का होगा या विशेषण का। तो यहाँ पे लेखक क्या है, लेखक एक संज्ञा है, और लेखक कैसी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा होती है। इसे हम क्या कहते हैं, जब यहाँ पे पूरा शब्द बन जाता है, इसे कहा जाता है क्रैदंत। क्या कहा जाता है, क्रैदंत इसको कहा जाता है। सभी को समझ में आ चुका है, चलिए बहुत ही शानदार, चलते हैं आगे। देखिए अब यहाँ पे लिखा कृत प्रत्यय
क्रिया के धातु यानी कि मूल रूप के साथ लगकर, ये आपको पॉइंट याद रखना है, संज्ञा और विशेषण का निर्माण करते हैं। तो ये आपको याद रखना है, किसका निर्माण करेंगे, संज्ञा या विशेषण का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहा जाता है, कृत प्रत्यय कहा जाता है। और जब बन जाता है पूरा, उसे कहा जाता है कृदंत। क्या कहा जाता है, उसको कृदंत कहा जाता है। क्लियर है, सभी को अच्छे से समझ में आ चुका है। तो चलते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट आपके सामने देखिए, यहाँ पे बात करते हैं कितने प्रकार के होते हैं। तो ये होते हैं 4 प्रकार के। तो एक नंबर की बात करें तो नंबर 1 पे यहाँ पे क्या है, क्रियार्थक संज्ञा। क्या होता है, क्रियार्थक संज्ञा होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे टहल है, क्या है, टहल, टहल है, और यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, ना जुड़ जाएगा, टहलना। क्या है, टहलना है, और यहाँ पे, तो यहाँ पे टहल जो है क्रियार्थक का कार्य करता है, जिसका क्रिया का अपना अर्थ होता है। इसे लिखा जाए टहलना, टहलना स्वास्थ्य के लिए, स्वास्थ्य के लिए, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, के लिए लाभदायक है, लाभदायक है। समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे क्रिया कार्य कहाँ दिखेगी, क्रिया जो है लास्ट में ना कर कहीं भी वाक्य में आ जाए, उसे हम क्रियार्थक कहते हैं, और उसी का अर्थ होता है क्या, क्रिया का ही अर्थ निकलता है। तो यहाँ पे इसे कहा जाता है क्रियार्थक संज्ञा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कृतवाचक है संज्ञा, वर्तमान कालिक क्रियादंत है या भूतकालिक क्रियादंत है। तो यहाँ पे याद रखेंगे, इनके 4 भेद होते हैं। चलिए शुरू करते हैं आगे। उदाहरण देखिए, यहाँ पे इनके उदाहरण दिए गए हैं जो बहुत ही इंपोर्टेंट है। हिंदी के प्रमुख कृत प्रत्यय एवं उनसे निर्मित शब्द। देखिए बात करते हैं यहाँ पे अक्कड़ की। तो अक्कड़ क्या है, यहाँ पे अक्कड़ है प्रत्यय, लेकिन इसमें मूल शब्द क्या है, मूल शब्द इसमें आ रहा है घूम। क्या आ रहा है, घूम आ रहा है, घूम आ रहा है इसमें मूल शब्द। ये उसके बाद यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, अक्कड़ जुड़ जाएगा, अक्कड़ यहाँ पे जुड़ जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे के आधा है, ये के आधा है, तो यहाँ पे अक्कड़ जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा, घुमक्कड़। घुमक्कड़ किसे कहा जाता है, घूमने वाले को। उसके बाद यहाँ पे देखिए, उसी के बाद हमें भूल, क्या भूल है, और उसके बाद हमने प्रत्यय लगाया अक्कड़, तो क्या बनेगा, भुलक्कड़। पिय बना है, पिय से बाद में अक्कड़ जुड़ जाएगा, पियक्कड़, बुझक्कड़। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अक्कड़ इसका पर्यायवाची, सॉरी प्रत्यय होता है। क्लियर है। उसके बाद देखिए नंबर 2 की बात करते हैं, आकू। अब यहाँ पे लड़ होता है, क्या होता है, लड़। और ये कैसा होता है, मूल धातु होती है, क्या होती है, धातु होती है। और यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, आकू जुड़ा है, इसका निर्माण क्या होगा, लड़ाकू हो जाएगा। और आ किसके साथ जुड़ेगा, यहाँ पे डे के साथ जुड़ जाएगा, इसे कहा जाता है लड़ाकू। तो यहाँ पे लड़ाकू प्रत्यय आकू है, उसके बाद इसका क्या बनेगा, पढ़ाकू बनेगा, उड़ाकू बनेगा। क्लियर है, सभी को समझ में आ चुका है। आगे ध्यान देंगे, इया आ रहा है, देखिए अल इया। तो इया जब जुड़ जाएगा तो छलिया बनेगा, खटका बनेगा, खटिया, या खाट का कहेंगे तो खाट का क्या बन जाता है, खटिया होता है। दुनिया, जड़िया, धुनिया। ठीक है, और यहाँ पे लखिया। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, सभी के सभी में किसका प्रयोग किया गया है, तो ये आपको याद रखना है। तो सभी में इया का प्रयोग किया गया है। आगे ध्यान देंगे, यहाँ पे लिखा है आंख। देखिए आग लिखा है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, तैर प्लस आग, तो तैराक यहाँ पे बन चुका है, प्रत्यय आग यहाँ पे बनेगा। चालाक, तो चाल प्लस आग बन जाएगा चालाक। उड़ प्लस आग उड़ाक, लड़ प्लस आग लड़ाक यहाँ पे हो जाएगा। क्लियर है, सभी को समझ में आ चुका है अच्छे से। चलिए बहुत ही शानदार। अब यहाँ पे क्या लिखा, एरा लिखा है, देखिए एरा, चित प्लस एरा चितेरा यहाँ पे बन जाएगा। लूट प्लस एरा, तो क्या बनेगा यहाँ पे लुटेरा। तो ये सभी शब्द कैसे हैं, तो ये सभी में क्या होता है, प्रत्यय शामिल होता है। प्रत्यय कौन सा शामिल होता है, कृत, कृत प्रत्यय यहाँ पे शामिल होता है। अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट आपके सामने देखिए, यहाँ पे लिखा गया है आका। क्या लिखा है, आका लिखा है, तो ध्यान देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे आका बना, तो इसमें किस किस में बनेगा, लड़ प्लस आका। क्या बना है यहाँ पे, लड़ प्लस आका। तो आप इस तरह से भी इसको देख सकते हैं।
यहाँ पे पहचान कैसे होगी, लड़ प्लस आका यहाँ पे बनेगा, तो बन जाएगा लड़ाका। तो यहाँ पे बनेगा धमाका, ठीक है, प्रत्यय जुड़ा है, और यहाँ पे बनेगा धड़ाका। सभी को समझ में आ चुका है, चलिए बहुत ही शानदार। उसके बाद यहाँ पे लिखा वेया या एया, तो क्या बन जाएगा, खवैया, गवैया या बजैया। तो यहाँ पे क्या जुड़ा है, या प्रत्यय जुड़ जाएगा। उसके बाद लिखा है यहाँ पे प्रत्यय अक, देखिए अक होता है तो कैसे बन जाएगा, यहाँ पे कारक, पालक, पाठक, जातक या पावक। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए ईयल, ईयल आ रहा है तो सड़ होता है, सड़ क्या होता है, मूल धातु होती है, और इसके बाद ईयल जुड़, जब हम इसको जोड़ देंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, अड़ प्लस ईयर अड़ियल, मर प्लस ईयर मरियल, सड़ प्लस ईयल सड़ियल। तो ये क्या बन जाएंगे यहाँ पे, सड़ियल, मरियल, अड़ियल। तो यहाँ पे क्या होता है, संज्ञा या विशेषण शब्दों का निर्माण किया जाता है। क्लियर है, सभी को समझ में आ चुका है। आगे ध्यान देंगे, देखिए अंकु लिखा है, उड़ प्लस अंकु उड़ंकु बनेगा, लड़ प्लस अंकु तो लड़ंकु बनेगा। इनमें किसका प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पे प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, और प्रत्यय क्या है, बाद में लगने वाला। तो यहाँ पे अंकु इसका प्रत्यय हो जाएगा। उम्मीद है सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे लिखा है एत, तो लड़ प्लस एत लिखा है, क्या, लड़ प्लस एत लड़ैत यहाँ पे हो जाएगा, डक प्लस एत डकैत हो जाएगा, लट प्लस एत लठैत हो जाएगा। ये आपको क्या रखना है, याद रखना है, ठीक है। चलिए बहुत शानदार, देखिए ये यहाँ पे अलग अलग हो जाएगा, ठीक है, चढ़ प्लस तय चढ़त यहाँ पे हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे ए नहीं आएगा, ये आपको याद रखना है। ओढ़ प्लस ओढ़ा यहाँ पे लिखा है, देखिए हंसना जो एक क्रिया है, हंस, हंस क्या होता है, एक क्रिया होती है हंसना, लेकिन यहाँ पे क्या बना, हंसोड़ बना है। हंसोड़ क्या होता है, विशेषण शब्द होता है हंसने का। इसी प्रकार से हंसोड़ा है, भगोड़ा है। तो यहाँ पे ओड या ओडा आ जाएगा, इसका क्या आएगा, प्रत्यय यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर है, सभी को समझ में आ चुका है। चलते हैं आगे अगले पॉइंट पे। यहाँ पे लिखा है ता। अब देखिए ता के बाद इसमें प्रत्यय क्या जुड़ा है, तो प्रत्यय पे ध्यान देंगे। यहाँ पे लिखा है श्रोता, तो श्रोता यहाँ पे ता क्या है, प्रत्यय हो जाएगा। ज्ञाता है तो यहाँ पे क्या है, प्रत्यय ता होता है। त्राता तो क्या होगा, त्राता में ता होगा, दाता में ता होगा, और वक्ता में भी ता होगा। तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, प्रत्यय ता आ रहा है। क्लियर है, पॉइंट सभी को समझ में आ चुका है। चलिए आगे ध्यान देंगे, यहाँ पे सार लिखा है, देखिए सार लिखा है तो यहाँ पे क्या बनेगा, मिलन प्लस सार, तो क्या बन जाएगा, मिलन सार यहाँ पे हो जाएगा। क्लियर है, सभी को समझ में आ चुका है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, मिलन सार आ जाएगा, ये आपको याद रखना है, ठीक। उसके बाद आगे ध्यान देंगे, वाला, देखिए वाला में क्या होगा, जैसे सब्जी वाला, ठीक है, आप याद रखेंगे, पढ़ने वाला, हंसने वाला, गाने वाला, चाहने वाला, और यहाँ पे लिखा है फेरी वाला। ये सब क्या होते हैं, कृत प्रत्यय के ही उदाहरण होते हैं, आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। चलिए बहुत शानदार, यहाँ पे लिखा है हार। तो यहाँ पे हार प्रत्यय तो किन शब्दों में प्रयोग किया जाएगा, होनहार, क्या बना, होनहार, या बन जाएगा यहाँ पे पालनहार, क्या बनेगा यहाँ पे, पालनहार हो जाएगा। क्लियर है, सभी को समझ में आ चुका है। चलिए बहुत शानदार। अब देखिए यहाँ पे लिखा है अंत। अब अंत में यहाँ पे प्रत्यय बन, जब हम जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, भिड़ंत, जब भिड़ने वाला होता है तो क्या बनेगा, भिड़ंत बनेगा, कुंटत बनेगा, पिंडत बनेगा, या घड़त यहाँ पे बन जाएगा। तो चढ़त भी यहीं से आ जाएगा, चढ़ंत, ठीक है, पिटंत, कुटंत, रंतत, ये आपको याद रखना है। क्लियर है, सभी को समझ में आ चुका है। तो अगर आ चुका है तो चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट आपके सामने देखिए, यहाँ पे आओ या आवा लिखा है, क्या लिखा है, आओ प्लस आवा। अब आप इसमें कैसे पहचानेंगे, देखिए यहाँ पे जैसे लिखा है घुमाओ, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, आओ आ जाएगा, क्या आएगा यहाँ पे, आओ आ जाएगा। प्रत्यय यहाँ पे आओ आ रहा है, आप याद रखिए। उसके बाद तनाव है तो यहाँ पे भी आओ रहेगा। यहाँ पे लिखा है चुनाव, तो चुनाव में क्या आता है, तो चुनाव में आओ रहेगा, पढ़ाओ में आओ रहेगा, दबाव में आओ रहेगा, बचाओ में भी आओ ही रहेगा। क्लियर है। उसके बाद देखिए लगाओ है तो यहाँ पर भी आओ रहेगा, और जैसे यहाँ पे लिखा दोहराओ, तो दोहराओ इनके बार उसको रिपीट करना, तो यहाँ पे बनेगा खिंचाओ। तो यहाँ पे क्या आ रहा है,
सभी में यहाँ पे आव आ रहा है, लेकिन यहाँ पे आवा भी आया तो छलावा, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, आवा आ रहा है। पछतावा, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, आवा आ रहा है। चढ़ावा पे भी आवा रहेगा और बुलावा पर भी आवा ही रहेगा। क्या सभी को समझ में आ चुका है? चलिए बहुत शानदार, आगे ध्यान देंगे। जैसे कि यहाँ पे लिखा है आवट, देखिए आवट में क्या बनता है आपको याद रखना है। आवट का बन जाएगा लिखावट, क्या बना है, लिखावट बना है। सजावट बना है, आप याद रखेंगे रुकावट बना है। और यहाँ पे लिखा है दिखावट, ध्यान रखेंगे थकावट। इससे भी किसके उदाहरण है, आवट जिसके बाद में लगा है, तो याद रखेंगे आवट के प्रत्यय बाद क्या है, आवट के यहाँ पे प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। और यहाँ पे लिखा है आहट, देखिए आहट और आवट में अंतर कर लिया, यहाँ पे है और यहाँ पे तय आ रहा है, वह। अब यहाँ पे लिखा है चिल्लाहट, देखिए चिल्लाना अलग होता है, लेकिन यहाँ पे क्या बन जाएगा, चिल्लाहट हो जाएगा, आहट यहाँ पे प्रत्यय आ जाएगा। घबराहट, बौखलाहट, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, प्रत्यय आहट आ जाएगा। क्लियर है? सभी को समझ में आ चुका है? चलिए बहुत ही शानदार, अगर आप सभी को अच्छे से समझ में आ रहा है। यहाँ पे लिखा है आस, तो आस में यहाँ पे कैसे जुड़ेगा, निक प्लस आस निकास बन जाएगा, पी प्लस आस यहाँ पे प्यास बन जाएगा, उ प्लस लास उल्लास बन जाएगा, वी प्लस कास यहाँ पे विकास बन जाएगा। तो याद रखें प्रिय प्यारे बच्चों, सभी को समझ में आ रहा है? तो अगर नहीं आ रहा तो कमेंट करके जरूर बताना है। आगे ध्यान देंगे, यहाँ पे लिखा आई, आई का यहाँ पे क्या बनने वाला है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, पढ़ाई। तो पढ़ क्या है, यहाँ पे एक सिर्फ क्रिया की मूल धातु है, लिखाई है, ठीक है, लड़ाई है, और यहाँ पे जुताई है, पिसाई है, धुलाई है, पिटाई है, और यहाँ पे चराई है। तो याद रखेंगे क्या, चराई। सभी प्यारे बच्चे इसको याद रखेंगे, इसमें किसका प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पे प्रत्यय आ चुका है आई। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट आपके सामने, सब बच्चे ध्यान से देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया आ, तो किन शब्दों के बाद आ का प्रयोग किया गया है, घेरा। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, आ रहा है, उसके बाद है छाया, मेला, चौड़ा, ठीक है, काढ़ा या घाटा। इन सभी में क्या प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, तो आप याद रखेंगे यहाँ पे आ का प्रयोग किया गया है। आगे देखिए यहाँ पे लिखा है आन, आन क्या है, यहाँ पे एक प्रत्यय है, और इसमें क्या मिलकर बन जाएगा, देखो मिल प्लस आन, तो क्या बना यहाँ पे मिलान बन जाएगा, उड़ प्लस आन उड़ान यहाँ पे बन जाएगा। क्लियर है? सभी को समझ में आ रहा है? चलिए बहुत शानदार। उसके बाद लिखा है सम्मान, तो सम प्लस मान बना है यहाँ पे, सब प्लस मान, तो सम प्लस आन हो जाएगा, क्या सम प्लस आन हो जाएगा, तो आप याद रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे है खदान, तो खे खद प्लस आन बन जाएगा खदान, लग प्लस आन लगान यहाँ पे हो जाएगा। क्लियर है? सभी को समझ में आ चुका है अच्छे से? चलिए बहुत शानदार, आगे ध्यान देंगे। आगे यहाँ पे लिखा है बड़ी, देखिए बड़ी में क्या क्या बोला जाता है, बोली आ रहा है, तो बड़ी बड़ी आ रहा है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, बोल प्लस ई, यहाँ पे क्या बन जाएगा, बोली बन जाएगा। चट प्लस नी, चटनी यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। और हंसी प्लस ये तो आ ही रहा है यहाँ पे, तो हंसी हो जाएगा, बिल्कुल सही है। और उसके बाद धमकी, बिल्कुल सही। और यहाँ पे लिखा है झांकी। सभी को समझ में आ चुका है प्यारे बच्चों? चलिए बहुत शानदार, आगे लिखा है ओता, तो ओता में क्या बनेगा, समझौता। क्या आ रहा है, समझौता, यानी कि ओता है, प्रत्यय आ जाएगा। आगे यहाँ पे लिखा है ओती, देखिए ओती में क्या होता है, जैसे यहाँ पे लिखा है चुनौती, तो यहाँ पे क्या लिखा है, चुनौती लिखा है। आगे याद रखेंगे मनोती है, ठीक है, फिरौती है या कटौती है। तो यहाँ पे ओती लिखा गया और उसमें प्रत्यय का प्रयोग भी किया गया है अलग अलग शब्दों में, ठीक है। कि यहाँ पे क्या लिखा है, ओना लिखा है पहले बच्चों, ओना लिखा है, तो ओने को कैसे पहचानेंगे, तो ओने को क्या पहचानेंगे, खिलौना। क्या बना, यहाँ पे खिलौना बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे घिनौना है, तो घिन प्लस ओना घुने घिनौना बन जाएगा, बिछ प्लस ओना, तो क्या बनेगा, यहाँ पे बिछौना बन जाएगा। क्लियर है? सभी को समझ में आ चुका है? चलिए बहुत शानदार, आगे ध्यान देंगे। यहाँ पे लिखा है ना। अब ना में यहाँ प्रत्यय क्या है प्यारे बच्चों, ना लुगा है, तो इसे क्या कहेंगे, खाना, ठीक है। दाना बनेगा यहाँ पे, बोलना बनेगा, सोना है, ओढ़ना है, और आपको ध्यान रखना है गाना, तो यहाँ पे ना आ जाएगा, बेलना पे भी यहाँ पे क्या होता है, ना ही हो जाएगा। क्लियर है? सभी को समझ में आ चुका है? चलिए बहुत शानदार, चलते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट आपके सामने देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है, नी लिखा है। अब नी में क्या प्रत्यय है, तो ये भी आपको याद रखना है। देखिए अब तो आप पहचान लेंगे, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन को कैसे बनना है, पहले क्या करना है आपको, मूल जो शब्द दिख रहा है उसको लिख लेंगे। तो यहाँ पे लिखा है सूंग, क्या बनना है, सूंग, यहाँ पे नी आ जाएगा, सूंगनी। ओढ़ प्लस थी, ओढ़ती यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है जननी, तो जन प्लस है, जनन प्लस ई, जननी यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है।
और यहाँ पे बनेगा चटनी। तो उम्मीद है आप सभी को ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी। क्लियर है? आगे देखिए यहाँ पे लिखा है अन। अब इसमें अन में क्या क्या आएगा देखिए, जैसे यहाँ पे लिखा है बेलन, तो यहाँ पे क्या आ रहा है? अन आ रहा है, बेलन। या बंधन है तो बंधन में भी ए आ रहा है, तो गृहमंथ है तो इसमें भी क्या आ जाएगा? ए रहेगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। जैसे यहाँ पे लिखा है ढक्कन, तो ढक्कन में क्या होता है? तो यहाँ पे ढक्कन क्या होता है देखिए, तो यहाँ पे ढक्कन में क्या आ रहा है? अन आ रहा है। उसके बाद है झाड़न और उसके बाद है जामन। तो यहाँ पे क्या आ रहा है? सभी में प्रत्यय आ रहा है अन। क्लियर है? सभी को समझ में आ चुका है? आगे लिखा है आ, तो झूल प्लस आ तो बन जाएगा झूला। ठेल प्लस आ ठेला। ठीक है, ढेला, मेला। ठीक है, मोला, मेला, पोछा, घेर। इसे भी क्या होते हैं? इसके इसके इन शब्दों के बाद में क्या लगा है? प्रत्यय लगा हुआ है। क्लियर है? सभी को समझ में आ चुका है? आगे ध्यान देंगे, चलिए बहुत शानदार। देखिए यहाँ पे पूछा गया, सब बच्चे ध्यान से देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है? आवना है, आवना। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगातार ज्यादातर एग्जाम में यही पूछा जा रहा है प्रत्यय से। सुहावना, तो यहाँ पे क्या बनेगा? कुछ बच्चे ना लगा देते, कुछ वना लगाते, तो यहाँ पे क्या बनेगा? सुहावना बन जाएगा, या कहा जाए लुभावना। क्या बना? यहाँ पे लुभावना बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या है? अन है, तो यहाँ पे अन को हम कैसे बनाएंगे? अन प्लस अनु प्लस ईशन, तो अन्वेषण बन जाएगा। प्र प्लस दूषण तो बन जाएगा प्रदूषण। शिक्षक गण, तो यहाँ पे आपको याद रखना क्या बना है? यहाँ पे शिक्षक, शिक्षण बन जाएगा। और यहाँ पे देखिए, जब भी आप देखेंगे इसको अलग लिखना है, यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? तो यहाँ पे शिक्षक, शिक्षक के बाद अगर यहाँ पे अन लिखा है तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है पंचमाक्षर में ण को लिखना। क्लियर है? सभी को समझ में आ चुका है? तो आप याद रखेंगे। तो यहाँ पे क्या बनना है? आरोहण बनना है, और यहाँ पे बन जाएगा आरोहण। ठीक है, तो किरादंत में क्या होगा? तो आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो किरादन, किरत प्लस अन बन जाएगा, किरादन आ जाएगा। और यहाँ पे लिखा है ब्राह्मण, क्या लिखा है? सॉरी बच्चों, यहाँ पे लिखा है ग्रहण। क्या लिखा है? ग्रहण लिखा है, तो यहाँ पे अन आ जाएगा। उसके बाद भाषण है, तो यहाँ पे क्या आएगा? अन आ जाएगा, इसका प्रत्यय। से यहाँ पे लिखा है सा। अब देखिए सा पे कैसे बनेगा? चिकित्सा लिखा है, मीमांसा लिखा है, लालसा लिखा है, और यहाँ पे लिखा है जिज्ञासा। क्या लिखा है? जिज्ञासा या पिपासा। तो यहाँ पे प्रत्यय क्या आया है? तो यहाँ पे प्रत्यय आ जाएगा सा। आगे समझेंगे। अना लिखा है, तो अना में क्या आता है? योजना आता है, घोषणा। ये अना में ही रहेगा, जब इसको हम तोड़ते हैं तो अना में बदलता है, आप याद रखेंगे। या कहा जाए न को न में बदलना। ले रहे आगे देखिए, यहाँ पे लिखा है गवेषणा लिखा है। और स्थापना के लिए यहाँ पे देखेंगे स्थापना, तो यहाँ पे क्या आ रहा है? अना आ रहा है। और यहाँ पे क्या आ रहा है? अना आ रहा है। और यहाँ पे अर्चना में अना आएगा, वासना में अना आएगा, और मेरठ में, कृष्णा में भी क्या आएगा? अना। यातना। ठीक है, तो यहाँ पे घृणा आ जाएगा, और यहाँ पे वंदना। क्लियर है मेरे बच्चों? सभी को अच्छे समझ में आ चुका है? चलिए बहुत शानदार। अगर आपको ये अच्छे से समझ में आ चुका है तो चलते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट यहाँ पे देखिए, अक दे रखा है, तो अक में क्या क्या आएगा? ग्राहक, गायक, मादक। ठीक है, और यहाँ पे घातक है, और यहाँ पे क्या है? वाचक है। तो यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखेंगे साधक। क्या लिखा है? साधक। और इसमें प्रत्यय क्या प्रयोग हो रहा है? अक का हो रहा है। फिर आपको यही देखना है प्रत्यय क्या है। देखिए जैसे यहाँ पे लिखा अन, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो यहाँ पे रूप नहीं बदलते। जैसे अन है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? नयन बन जाएगा, भूषण है, और यहाँ पे वाहन है। क्लियर है प्यारे बच्चों? सभी को समझ में आ चुका है? चलिए बहुत शानदार। तो इसी तरह से आप सभी हमारी क्लास में जुड़े रहेंगे। देखिए आगे ध्यान देंगे। अब देखिए यहाँ पे आ चुका है, और यहाँ पे क्या दिया है? उपसर्ग आ। और ये आपको याद भी रखना। जैसे ईर्षा है, ठीक है, ईर्षा है, दिशा है, निंदा है, अभिलाषा है, क्षमा है, चिंता है। ये आपको याद रखना है। क्षमा, चिंता, और प्रशंसा, और भाषण। तो इन्हीं सभी शब्दों में क्या आया है? लास्ट में देखिए, प्रत का अर्थ क्या है? तो कि लास्ट में जुड़ने वाला था। यहाँ पे क्या आ रहा है? आ रहा है। क्या जोड़ा है? यहाँ पे आ जुड़ जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। जैसे यहाँ पे हिंसा है, और यहाँ पे शिक्षिका। क्या है? आ रहा है। यहाँ पे शिक्षा का क्या आ रहा है? आ प्रत्यय आ रहा है। उम्मीद है आप सभी को ये समझ में आ गई होगी। देखिए यहाँ पे लिखा ती, और ती से यहाँ पे क्या बनेगा? किरति भी नहीं, बिल्कुल सही है। या बनेगा आहुति, या बनेगा आकृति।
और गति, नीति, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे रति हो जाएगा, और यहाँ पे रीति है, प्यारे बच्चों, स्तुति है, यहाँ पे भी आप याद रखेंगे। क्या आ रहा है? स्तुति आ रहा है। और सभी में क्या आ रहा है? ती का प्रयोग किया गया है। उम्मीद है आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ पे लिखा है विद या वैना, तो यहाँ पे क्या होता है? वैधता होता है। और यहाँ पे लिखेंगे, देखिए जैसे भाषा भाषाविद, इतिहास विद, ठीक है, कलाविंद, कलाविंद, तत्व तत्ववेत्ता, विविधता और इतिहास सक्सेना। याद रखेंगे सभी प्यारे बच्चे। तो यहाँ पे क्या आ रहा है? ठीक है, यहाँ पे क्या आ रहा है आप याद रखेंगे। तो यहाँ पे क्या आ रहा है? विद आ की बात कर रहा है, वेदता की। तो यहाँ पे क्या आ रहा है? वी आ रहा है, तो विद आ रहा है, यहाँ पे विद है, और यहाँ पे विद है, यहाँ पे क्या बन जाएगा? एता आ रहा है, ठीक है। तो सभी को समझ में आ चुका है। तो चलते हैं प्यारे बच्चों आगे अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट आपके सामने है। देखिए अगला पॉइंट क्या आया यहाँ पे? नंबर 2 की बात करें तो नंबर 2 में कौन सा आने वाला है? नंबर 2 है तद्धित प्रत्यय। इसमें क्या होता है? इसमें संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण शब्दों के अंत में लगने वाले प्रत्यय शब्दों को तद्धित प्रत्यय कहते हैं। तो कौन कौन से आप इसको याद रखें? संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, या शब्दों के अंत में लगने वाले प्रत्यय को क्या कहा जाता है? उसको तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसको तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। क्लियर है? सभी को समझ में आ चुका है। जैसे यहाँ पे लिखा है बधु, मधु, ठीक है, बंधु प्लस तव, तो यहाँ पे क्या बनेगा? बंधु तव यहाँ पे बन जाएगा। इसी प्रकार से लघु प्लस तव, यहाँ पे लघु तव बन जाएगा। और यहाँ पे याद रखेंगे क्या आ रहा है? प्रत्ययता आ रहा है। वीर प्लस तव, तो यहाँ पे क्या बनेगा? तो यहाँ पे वीर में तव जुड़ जाएगा, वीरता बन जाएगा, और जिसे हम कहते हैं प्रत्यय। तव क्या है हमारे यहाँ पे? प्रत्यय। यहाँ पे लिखा है शत्रु प्लस ता। क्या लिखा है? शत्रु प्लस ता लिखा है, तो आप याद रखेंगे इसको। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? शत्रुता यहाँ पे बन जाएगा। क्लियर है? उसके बाद एक प्लस ता लिखा है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? एकता बन जाएगा। उम्मीद है आप सभी को अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए बहुत ही शानदार बच्चों, ध्यान रखेंगे आगे अगले पॉइंट पे। देखिए और अब बात करते हैं तद्धित प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं। इनकी संख्या 8 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 कृत प्रत्यय, ऊन प्रत्यय, अप्रत्यय का प्रत्यय, स्थान प्रत्यय यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है। देखिए यहाँ पे लिखा भाववाचक, संबंध है, गुण है, और यहाँ पे अव्यय है। तो इसके क्या है? तद्धित प्रत्यय के 8 भेद होते हैं। चलिए चलते हैं आगे अगले पॉइंट में। देखिए यहाँ पे उदाहरण दिए गए, तो सब बच्चे ध्यान से देखेंगे। जैसे ये क्या है? प्रत्यय है। क्या है? प्रत्यय। और ये होता है मूल शब्द। तो प्रत्यय और मूल शब्द के प्रत्यय से निर्मित शब्द ये आपको बताना है। जैसे यहाँ पे लिखा ओती। क्या लिखा है? ओती लिखा है, तो यहाँ पे बाप के साथ जुड़ जाएगा, तो क्या बनेगा? भूपोती। और मान के बाद ओती जुड़ेगा तो मनोती हो जाएगा। तो ये आपको याद भी रखना है, और ये बार बार पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। क्लियर है? उसके बाद यहाँ पे लिखा है एरा। तो एरा का क्या होता है? अंधा होता है। जैसे यहाँ पे क्या बन जाएगा? अंधेरा। और ये क्या होता है? भाववाचक संज्ञा होती है। उसी प्रकार से यहाँ पे आई है, तो चतुर बनेगा, तो चतुराई बन जाएगा। ठाकुर का याद रखिए ठकुराई, और पंडित का पंडिताई यहाँ पे बन जाएगा। क्लियर है? सभी को समझ में आ चुका है। चलिए बहुत शानदार। और आगे बात करते हैं आस और मिठास। तो इनके मध्य क्या होता है? तो यहाँ पे इनके मध्य योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है? आस, मिठास। तो आस यहाँ पे क्या है? प्रत्यय है, और यहाँ पे बन जाएगा मीठा। तो मीठा होता है मूल शब्द, ऐसे कहा जाता है विशेषण। यहाँ पे लिखा पन, तो यहाँ पे क्या बनेगा? कालापन, ठीक है, लड़कापन। और यहाँ पे बनेगा बच्चा। तो यहाँ पे क्या बनता है? बचपन बनता है बच्चों। क्या बनता है? बचपन बनता है। उम्मीद है आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं। तो यहाँ पे क्या बनेगा? कालापन, लड़कपन, और यहाँ पे बनेगा बचपन, ठीक है। चलिए बहुत शानदार। तो चलते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट आपके सामने, ठीक है, ध्यान देंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे बात करते हैं कौन कौन से यहाँ पे इंपोर्टेंट, ठीक है। यहाँ पे लिखा आवट, आवट लिखा था, लेकिन यहाँ पे क्या बनेगा? अमावट बन जाएगा। तो प्रत्यय और शब्द बना यहाँ पे, इसे कहा जाता है प्रत्यय। कैसे? मूल शब्द कहा जाएगा। क्या यहाँ पे ये मूल शब्द है, तो आवट यहाँ पे बन जाएगा, तो बन जाएगा अमावट। ये आपको याद रखना है। उसके बाद यहाँ पे पा लिखा है, और यहाँ पे क्या होता है? बूढ़ा। तो क्या बन जाएगा? यहाँ पे बुढ़ापा बन जाएगा। प्रत्यय यहाँ पे क्या है? अब पा का प्रयोग किया गया है, और यहाँ पे लिखा है हारा, तो क्या बन जाएगा? लकड़ी। और हारा क्या बन जाएगा? लकड़हारा। क्लियर है? सभी को समझ में आ रहा है? तो इसके बाद देखिए यहाँ पे तम लिखा है, तम का यहाँ पे क्या बनेंगे? श्रेष्ठ या उच्च या महान। तो क्या बन जाएगा? श्रेष्ठतम, उच्चतम या महानतम। क्लियर है? सभी को समझ में आ चुका है। तो ध्यान रखेंगे। देखिए यहाँ पे आ रहा है लय। अब लय का प्रयोग कहाँ पे करते थे? इसके अंत में इसका प्रयोग कर लेते हैं। वत्स बनता है, मास बनता है, और यहाँ पे
शीत बनता है। तो क्लियर है, सभी को समझ में आ चुका है, ये आपको याद रखना है। क्लियर है, चलिए बहुत शानदार, चलते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट आपके सामने है, तो सब बच्चे ध्यान देंगे और बताएंगे। यहाँ पे देखिए वान लिखा है, और यहाँ पे क्या होता है, वान में गुण या धन जोड़ दिया जाए तो यहाँ पे बन जाएगा धनवान, या यहाँ पे वान लिखा जाए तो यहाँ पे गुणवान यहाँ पे हो जाएगा। क्लियर है, सभी को समझ में आ चुका है। आगे आगे ध्यान देंगे। यहाँ पे ई लगा देंगे, ई लगा है तो यहाँ पे ई के साथ कौन कौन जुड़ने वाले, तो भारतीय हो जाएगा, बिल्कुल सही है। ठीक है, ये आपको याद रखना, क्या बन जाएगा यहाँ पे, भारतीय बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद राष्ट्र, तो राष्ट्रीय बन जाएगा यहाँ पे। ये आपको पुस्तक का बन जाएगा पुस्तकीय, क्या बनेगा प्यारे बच्चों, पुस्तकीय यहाँ पे बन जाएगा। क्लियर है, सभी को समझ में आ चुका है, आगे ध्यान रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे बात करते हैं रह की, तो रह का यहाँ पे प्रयोग कैसा हुआ, तो मधु आ रहा है और मधु के बाद हम रह का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पे बन जाएगा मधुर, यहाँ पे बन जाएगा पांडुर। ठीक है, और यहाँ पे बनेगा मुखर, और यहाँ पे बन जाएगा कुंजर। क्लियर है, आप सभी को अच्छे समझ में आ चुका है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, आलू लिखा है, आलू में क्या जुड़ जाएगा, कृपा, कृपा प्लस आलू कृपालू, दया प्लस आलू कृपालू यहाँ पे बन जाएगा। और ईर्ष्या यहाँ पे बन जाएगा ईर्ष्या या श्रद्धा, तो ईर्षालु या श्रद्धालु यहाँ पे बन जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये दोनों प्रत्यय समझ में आ गए होंगे। तद्धित प्रत्यय और कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय वे होते हैं जो क्रिया मूल धातु के अंत में प्रत्यय जोड़कर निर्माण होता है, और तद्धित प्रत्यय वे होते हैं जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण के अंत में जुड़कर शब्द का निर्माण करते हैं, उसे तद्धित कहा जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं, कुछ और उदाहरण है यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, तो उन्हें भी आप देख लेंगे एक बार। ये यहाँ पे लिखा है तर, और तर यहाँ पे कैसे बनेगा, अधि प्लस तर बन जाएगा, तो यहाँ पे बन जाएगा अधिकतर। समझ में आ रहा है, तो क्या बनेगा यहाँ पे अधिकतर बन जाएगा। जैसे कम प्लस तर, किसी को हमने कम आंका है तो उसके कहेंगे कमतर। यहाँ पे बनेगा कठिनतर, गुरुतर, और ये अवस्थाएं होती है विशेषण में, जहाँ पे तर जुड़ता है, और ये होता है मध्यम में। उसके बाद बात करते हैं ज्यादा तर, यहाँ पे जुड़ जाएगा दृढ़तर, लघुतर, ये आपको याद रखना है, बृहत्तर, उच्चतर, और यहाँ पे कुटिलतर बना है, और यहाँ पे दृढ़तर बना है, निम्नतर, यहाँ पे निकटतर यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, आप याद रखना है, यह कहा जाए मेहतर। उम्मीद है आप सभी को अच्छी समझ में आ गया होगा। जैसे यहाँ पे लिखा है तम, क्या लिखा है यहाँ पे, तम लिखा है, देखिए तो यहाँ पे प्राचीनतम है, नवीनतम है, आपको याद रखना है, त्रितम है, उच्चतम है। ठीक है, तो यहाँ पे बना उच्चतम बना है, श्रेष्ठतम लिखा है, महत्तम लिखा है, विशिष्टतम, अधिकतम, गुरुतम, दीर्घतम, निकटतम, न्यूनतम। तो ये सब में क्या जुड़ा है, प्रत्यय जुड़ा है तम। और यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, क्या लगा है यहाँ पे, लघु लिखा है, तो लघु क्या एक विशेषण शब्द है, और तम जुड़ जाएगा लघुतम, इसे हम क्या कहते हैं, तदित, तदित प्रत्यय को कहा जाता है। जैसे यहाँ पे सुंदर है, सुंदर के अंत में तम लगा, तो सुंदर क्या है, एक विशेषण है, और यहाँ पे तम जुड़ जाएगा सुंदरतम। अब बात करते हैं यहाँ पे ता प्रत्यय की। यहाँ पे देखिए श्रोता है, सुनने वाला, तो श्रो प्लस ता यहाँ पे आ रहा है, श्रोता यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर है, उसके बाद वक्ता है, वक्त प्लस ता, तो वक्त में आप वक्ता बन जाएगा। दाता है, ज्ञाता है, और यहाँ पे लिखा है सुंदरता। ठीक है, उसके बाद है मधुरता, मानवता, महता, और यहाँ पे क्या लिखा है प्यारे बच्चों, बंधुता, दास्ता, खास्ता, पीता, डूबता, खेलता। तो इन्हीं सभी में क्या प्रयोग किया गया है, ता प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। समझ में आ चुका है सभी को, चलिए बहुत शानदार, उम्मीद करता हूँ आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। इन सभी में क्या आ रहा है, ता, कविता, यहाँ पे कविता, मनुष्यता, कर्ता, नेता, भ्राता, यहाँ पे बन जाएगा पिता, विधाता, मूर्खता, विद्वता, कठोरता, और मृदुता, वीरता, और उदारता। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। उम्मीद करता हूँ सभी को आप अच्छे समझ में, आप सभी को अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए बहुत शानदार, चलते हैं अगले पॉइंट पे, और अगला पॉइंट आपके सामने है। ये आज की क्लास का आखिरी पॉइंट है, तो ध्यान से पढ़ेंगे इसको। देखिए यहाँ पे लिखा ती, अब ती यहाँ पे कैसे बनेगा, गै प्लस ती गति, मैं प्लस ती मति, यहाँ पे बन जाएगा पै प्लस ती पति बन जाएगा, रै प्लस ती रति बन जाएगा, सक प्लस ती शक्ति बन जाएगा। ये और यहाँ पे क्या होता है, ती होता है, भक्ति, कृति, ये आपको याद रखना है। उम्मीद है आप सभी को अच्छे समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पे फिर है ती, और यहाँ पे होता है बड़ी की मात्रा का प्रयोग, जादती, क्या जादती, यानी कि ज्यादा समस्या से परेशान कर रहे हैं। कृति हो गया, ढलती, कमती, चलती, पढ़ती, फिरती, तो खाती यहाँ पे लिखा है खाती, तो यहाँ पे लिखा है पीती। ठीक है, धरती, भरती, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे जागती है, भागती है, सोती है, धोती है, सती है।
यहाँ पे लिखा था, तो यहाँ पे क्या बनेगा? सर्वथा, अन्यथा, चौथा, प्रथा, प्रथा, फिरता, फिरता। देखिए यहाँ पे री की मात्रा का प्रयोग किया गया है, कथा और व्यर्थ, व्यर्था। और यहाँ पे है धर, तो चक्रधर, हलधर। तो धर यहाँ पे क्या है? प्रत्यय है, निधर, महीधर, और विद्याधर, गंगाधर, स्वर्णधर, भूधर। ठीक है, आपको याद रखना है। शशिधर, विषधर, ये आपको याद रखना है। धरणीधर, धरणीधर, मुरलीधर, जलधर, जालंधर। तो इन सभी में क्या है? धर का प्रयोग किया गया है। सुरंगधर, इधर, उधर, जिधर, नाम, नामधर। बच्चों, आज का टॉपिक यहीं समाप्त हो चुका है। उम्मीद है आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो फिर मिलते हैं अगले टॉपिक में। आज के लिए अलविदा चाहते हैं, और जाते जाते यहाँ पे महत्वपूर्ण बातें सीख कर जाएंगे। देखिए यहाँ पे हमारा एक प्लेटफॉर्म है, एग्जाम जॉब एक्सपर्ट, और आप इसके साथ कैसे जुड़ सकते हैं? तो आपको क्या करना है? प्ले स्टोर पे जाना है। कहाँ पे? प्ले स्टोर पे आपको जाना है, और वहां से लिखेंगे एग्जाम जॉब एक्सपर्ट। वहां पे लिखेंगे एग्जाम जॉब एक्सपर्ट, वहां से हमारा एप्लीकेशन आ जाएगा। इसे डाउनलोड करने के बाद अपने मोबाइल से लॉगिन कर लेंगे, और यहाँ पे आपको साथ ही क्या मिलेगा? फ्री कोर्स वीडियो यहाँ पे कंटेंट है, तो आप इससे तैयारी कर सकते हैं। और प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे टेस्ट सीरीज है, जिससे आपकी स्कोरिंग मार्क का पता चलता है, और आपकी तैयारी का। उसके बाद लिखा है ई बुक या नोटबुक, तो यहाँ पे ई बुक नोटबुक अवेलेबल है, तो आप इसके माध्यम से भी अपनी अच्छी तैयारी कर सकते हैं। और प्रैक्टिस डेली क्विज, देखिए यहाँ पे डेली क्विज दिए जाते हैं, ताकि आपको अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पे, आगे देखेंगे, आगे देखेंगे यहाँ पे। देखिए ज्वाइन अस विद, यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे है आवर प्ले स्टोर ऐप। तो एग्जाम जॉब एक्सपर्ट ये हमारा प्ले स्टोर है, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद हमारा यूट्यूब चैनल है, इससे जुड़ जाएंगे। वेबसाइट है, और कंटेंट हमारा नंबर है, इससे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे टेलीग्राम है, और यहाँ पे इंस्टाग्राम है, और लिंक्डइन है। चलिए फिर मिलते हैं। आज के लिए अलविदा चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।